एक समय की बात है, एक सास थी, उसके 4 बहुएं थी। कार्तिक का महीना आया, सास ने बहुओं से पूछा, मैं कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ, मेरे साथ कौन चलेगा? तीनों बहुओं ने मना कर दिया। छोटी बहू बोली, सासू जी आप कार्तिक नहाओ, मैं आपके साथ चलूंगी। दूसरे दिन सास बहू जल्दी उठी, सारा काम किया और नदी पर जाकर सास ने स्नान किया। बहू सास की साड़ी धोने लगी। कभी कपड़े धोए नहीं थे, इसलिए बहू से साड़ी निचोड़ी नहीं गई और उसने झरती हुई साड़ी लाकर सुखा दी और मन लगाकर सास की खूब सेवा की। स्नान से निवृत्त होते ही सास की जरूरत के सब सामान दे देती। इस बहाने से सास के साथ बहू का भी कार्तिक स्नान हो गया। कार्तिक माता उससे प्रसन्न हो गई। जहाँ साड़ी का पानी झरता वहाँ सोना चांदी हीरे मोती हो गए। अब घर में सोने चांदी का ढेर लगने लगा, घर धन से भर गया। कार्तिक महीना पूर्ण हो गया। बहू बोली, जितनी इच्छा हो ब्राह्मण जिमाओ, दान करो, धर्म करो। सास बोली, कैसे करूं, घर में तो कुछ नहीं है। बहू बोली, जितनी इच्छा है उतना ले लो। उसने सारा धन वैभव दिखाया। सास बोली, तू इतना सब कहाँ से लाई? बहू बोली, मैं तो आपकी साड़ी धोती और सुखाती, इसके पानी के झरने की जगह से धन का ढेर लग गया। धूमधाम से सास बहू ने ब्राह्मण जिमाए, दान धर्म किया। जेठानियां चकित हो गई। देवरानी से पूछने लगी, तूने क्या किया जो इतना धन हो गया? देवरानी बोली, मुझे सासू जी की साड़ी ठीक से निचोड़ना नहीं आता था, साड़ी झरती और उसके पानी की जगह धन का ढेर लग गया। जेठानियां मन ही मन उससे जलने लगी। उन्होंने सोचा, अगली बार हम भी सासू जी को कार्तिक स्नान करवाएंगे। कार्तिक आया, तीनों बहुएं बोली, सासू जी आप कार्तिक नहाओ और हम अपना नियम निभाएंगे। सासू जी बोली, तुमसे जल्दी उठा तो जाता नहीं, कैसे होगा? बहुएं बोली, हम जल्दी उठकर साथ चलेंगी, आप नहाओ तो सही। सास स्नान करने गई। बहुएं साड़ी धोती तो बहुत पानी रखती और सुखा देती। एक बहू चाय बना कर देती, दूसरी पूजा का सामान निकाल कर देती, तीसरी साथ जाती। ऐसा करते तीनों ने महीना पूरा कर दिया और सास से कहने लगी, सासू जी जितना मन आए उतना धर्म करो, ब्राह्मण जिमाओ। सास बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे करूं? बहुएं बोली, हमारे साथ चलो। साड़ी के झड़ते पानी को धन के रूप में देखने गई, पर वहाँ क्या देखती है, वहाँ तो सांप, बिच्छू, झल्लियां, इल्लियां खूब हो गईं। सास बोली, ये क्या है? बहुएं दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास आई और कहने लगी, ऐसा क्यों हुआ? तो देवरानी बोली, कार्तिक माता प्रसन्न हुई, मुझे तो राई दामोदर जी ने प्रसन्न होकर दिया। तीनों बहुएं कार्तिक माता के पैर पकड़कर विनती करने लगी, आपने ऐसा क्यों किया? कार्तिक माता बोली, छोटी बहू भोली थी, पर उसका धन देखकर तुम लोगों को ईर्ष्या हुई और इसीलिए तुमने सास को कार्तिक स्नान करवाया, झरझरती साड़ियां सुखाई। तुम्हारे लालच की वजह से आज तुम्हें ये फल मिला है। तब तीनों बहुएं शर्मिंदा हुई और उन्होंने अपनी भूल की क्षमा मांगी। अब कार्तिक माता ने कहा, तुम्हारे धन का आधा देवरानी को दो, तब ये सांप बिच्छू जाएंगे। तीनों ने अपने धन का आधा देवरानी को दिया। सांप बिच्छू सब अदृश्य हो गए। अब उनके घर पहले जैसा ही हो गया। हे कार्तिक माता, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा की, वैसे हर किसी पर करना।